आंखें। टिया आज 5 साल की हो गई थी। रोहन के लिए आज की भी सुबह आम थी। वह सोकर उठा, दैनिक दिनचर्या निपटा। ब्रेकफास्ट के लिए जैसे ही बैठा था कि तुलसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह टिया को आवाज़ लगा रही थी, बेबी उठो, साहब को देर होगा, तुमको देखे बिना वो क्लिनिक नहीं जाएंगी। रोहन ने पूछा, क्यों तुलसी, क्या हुआ? आज टिया क्यों नहीं उठ रही? तुलसी ने कहा, साहब वो जिद कर रही है कि आप क्लिनिक मत जाओ क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। वह पूरे दिन आपके साथ रहना चाहती है। रोहन उठकर टिया के पास गया। टिया ने आंखें बंद कर रखी थी। रोहन ने कहा, बेटा आंखें तो खोलो, अब पापा नहीं जाएंगे क्लिनिक। धीरे से टिया ने अपनी आंखें खोली, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, जिसको देखते ही रोहन जैसे नशे में डूब जाता था। आज शीना न होते हुए भी उसके साथ थी। टिया की आंखों में शीना ने मरते हुए 1 साल की अनाथ बच्ची टिया को अपनी आंखें दी थी और रोहन से ये वादा लिया था कि वह टिया की देखभाल अपने बच्चे की तरह करेगा। शीना उसका प्यार और इबादत थी और उसकी हर बात को वो पूरी करने की कोशिश पूरी शिद्दत से करता था। पूरा कॉलेज उन्हें लव बर्ड कहता था। रोहन शीना को छेड़ते गाना गाता, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कितना सुहाना था वो कॉलेज का सफर। दोनों का एमबीबीएस हो गया, अब स्पेशलाइजेशन करना था। रोहन के पिता ने उसे टेक्सास के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में दाखिला करवा दिया, जबकि शीना का दिल्ली में मौलाना आज़ाद कॉलेज में दाखिला हो गया। दोनों को 2 साल के लिए अलग होना था। रोहन बहुत बेचैन था, कैसे वो शीना को छोड़ कर जा पाएगा। शीना ने बहुत समझाया कि सुनहरे भविष्य के लिए हमें आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। वक्त तो जल्दी ही निकल जाएगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी रोहन। भारी मन से एक दूसरे से दोनों विदा हुए, फिर मिलने के लिए। टेक्सास जाने के बाद रोहन अपनी पढ़ाई में और दिल्ली में शीना अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। एक ही मकसद था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वे आपस में मिलेंगे। कुछ दिन तो शीना के फ़ोन आते रहे, लेकिन बाद में शीना का फ़ोन आना बंद हो गया। रोहन ने अपने दोस्तों से संपर्क किया, सबने उसकी जानकारी देने में असमर्थता जताई। वह परेशान हो उठा। उसने उसकी सहेली जो बहुत करीब थी शीना के, मीना को फ़ोन किया। उसने बताया कि शीना के बीमार पिता के बहुत आग्रह पर शीना ने शादी कर ली है। रोहन के कान जैसे बहरे हो गए थे। उसे लगा अगर वह कहीं बैठा नहीं तो चक्कर खाकर गिर जाएगा। उसके पैरों तले ही जमीन खिसक चुकी थी। शीना बिन क्या करूँगा इस डिग्री और जिंदगी का। पल पल व्यवहार बदल रहे थे। कभी शीना की बेवफाई उसे तोड़ती तो कभी पिता का, समाज का उसके प्रति दायित्व याद आता। 4 रातें उसने जाग कर बिताई। माँ को खबर हुई तो वह टेक्सास पहुंची। उसने रोहन को बहुत समझाया। अंत में रोहन ने अपनी जिंदगी को समाज देश के लिए समर्पित कर पढ़ाई पूरी की, वतन वापस लौटा। सारे लोग उसके स्वागत में थे। वो एक जोड़ी आंखें नहीं थी जिसे याद कर वह जीता था। उसने वहाँ नेत्र विशेषज्ञ की डिग्री ली थी। यहाँ भारत में उसने मुफ्त नेत्र शिविर लगवा गरीबों का उन्नत तकनीक से इलाज करना शुरू किया। वह बहुत मशहूर हो गया, लेकिन शीना की याद को वह एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया। एक दिन मीना का फ़ोन आया, रोहन तुम जल्दी यहाँ दिल्ली के राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज पहुँचो। उसने कहा, क्या बात है? मीना ने कहा, तुम जल्दी आ जाओ, कोई बहुत बीमार है। रोहन जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुँचा। मीना उसे लेने बाहर आई थी। दोनों गुमसुम अंदर वार्ड में दाखिल हुए। शीना, वह चौंक गया, बड़ी मुश्किल से पहचान पा रहा था सिर्फ उन आंखों जिसका वो दीवाना था। सर से बाल गायब थे, चेहरा काला पड़ चुका था। शीना देखकर खिल उठी, लेकिन रोहन के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। वह सामान्य नहीं हो पा रहा था। शीना ने अपना दर्द छुपाते हंस कर कहा, रोहन देश के गिने चुने डॉक्टर साहब बधाई, मैं तुम्हें मरते वक्त देखना चाहती थी और तुमसे कुछ वचन भी लेना चाहती हूँ। बोलो, दोगे? हाँ शीना, लेकिन मुझे पहले बताओ ये सब कब और कैसे? शीना दर्द से ज़्यादा बोल पा नहीं रही थी।
मीना ने कहना शुरू किया। रोहन, शीना ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की। जब पीजी का 1 साल बचा था, तब उसे सर में बहुत दर्द हुआ। पहले तो वह दर्द की गोलियां खा लिया करती थी, लेकिन उससे भी राहत नहीं मिली तो मेरे जोर देने पर उसने टेस्ट करवाया। पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसके बचने का बहुत कम चांस है, इसीलिए कि तुम अपनी पढ़ाई कैरियर छोड़ भारत ना आ जाओ। शीना ने झूठ कहलवाया था। ओ शीना, तुमने क्यों किया ऐसा? रोहन पागलों की तरह बोलने लगा। शीना ने कहा, रोहन, मैंने एक अनाथ बच्ची जिसके माता पिता एक हादसे में इसी हॉस्पिटल में दम तोड़ चुके थे, और उस हादसे में उस 1 साल की बच्ची की भी आंखें चली गई थी। मैंने अपनी आंखें दान कर दी हैं। मेरे मरने के बाद मेरी आंखें उसे लगा देना। उसकी आंखों से मैं फिर से तुम्हें और इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। बोलो, रोहन, लोगे ये जिम्मेदारी? हाँ शीना, तुम मेरे सामने रहोगी हमेशा हमेशा। 2 दिन के बाद शीना इस दुनिया से कूच कर गई। रोहन ने टिया को शीना की कॉर्निया लगा नया जीवन दिया। आज वही टिया उससे जिद कर रही थी। कैसे ना मानता उसकी बात। पूरे दिन टिया के साथ घूमता रहा। उसकी हर फरमाइश पूरी की उसने। रात को जोरदार पार्टी। उसकी दुनिया बस टिया थी। उसकी आंखें जो उसे शीना से अलग नहीं होने दे सकती थी। धन्यवाद।